हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज का हम लोग हमारा OCM का सेकेंड टॉपिक कौन सा है? कंट्रोलिंग। इट इज़ द लास्ट फंक्शन। ठीक है, अब SP का ये आप मतलब OC का ये सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग। मैं आज ये पढ़ा दूँगी, फिर आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो आपको पता है, कंट्रोल करना। अब जैसे आपके स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी मस्ती को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कहीं वो बम्पर हो के आपकी पढ़ाई पे ना असर दे। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ताकि कहीं जो एम्प्लॉयज़ का आलस है या उनका जो ब्रेक लेना है वो कहीं बम्पर ना भर जाए। ठीक है, ताकि काम हो ना और उनका ब्रेक ही ब्रेक चलता रहे। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पे फॉलो करवाना, इट इज़ कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग। ठीक है, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है कि मीनिंग यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ अ रिक्वायर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? रिक्वायर होता है हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, whether a profit makings are not profit making, it is the most important function controlling function। जैसे प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग तो कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, सब कर लिया, पर अगर उन सब चीज़ों को कंट्रोल प्रॉपर नहीं किया जाए, काम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होगा, तो सारी की सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हर एक फंक्शन धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस कंपनी की ना हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी की ना हो। ठीक है, तो चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, ये हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर्ड है। सिमिलरली इट इज़ परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल ऑफ यहाँ पे। ठीक है, ऑल लेवल्स यहाँ पे, हर लेवल को, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल या लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज अ indispensable functions of a management. The effectiveness of a planning function can be determined with the function of controlling। जो effectiveness होता है planning function का, वही determine करते हैं controlling function में। ठीक है, planning and controlling are a major part of the management cycle। जो planning है और controlling एक major part होता है। ठीक है, किस चीज़ का major part होता है? controlling cycle का। Controlling is a function of a comparing the actual performance with the predetermined standard and a standard performance। कंट्रोलिंग फंक्शन में एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस हुई है उसको प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही डिटरमाइन किया है, जो पहले से ही हम लोग ने अंदाज़ा लगा के रखा है कि हमको इतना चाहिए, इतनी प्रॉफिट होनी चाहिए, इतने ये प्लान के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे जाना चाहिए हमारा। ठीक है, जो हमने पहले कच्चा ढांचा तैयार करके रखा है ना, उस जब बिल्डिंग बन जाती है तो वो कच्चे ढांचे के अकॉर्डिंग क्या बिल्डिंग बनी है हमारी। ठीक है, कहीं 1 इंच 2 इंच कम तो नहीं है, ठीक है, कहीं शेप्स में अलग बदलाव तो नहीं कर दिया, कहीं पेंट अलग तो नहीं हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही कंट्रोलिंग में फंक्शन में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं हमारी प्लानिंग, हाँ हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लेते, तो उसको जो हम लोग ने तय किया था, क्या वो वही गोल्स है जो हमने अचीव किया है? ठीक है, क्या उसमें कुछ परफॉर्मेंस का कम तो नहीं हो गया? तो ये सारी चीज़ें, इट्स अ मेजर डिविएशंस if any identify the causes of a deviation and suggest correctives measures the process of controlling helps formulation of futures plan also। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो रहा है इसका अभी से आपको फॉर्मुलेशन कंट्रोलिंग में भी दिखता है। ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग देखो, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग स्टार्ट किससे हो रहा है? यहाँ से स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेजरमेंट टू ऑफ अ परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन एंड फाइंड द डिविएशंस मतलब क्या कमी है, एनालाइज द कॉजेस एंड डिविएशन, फिर उसको एनालाइज करना, फिर करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, फिर
अटेम्प्ट ऑफ, ठीक है, समझा। मतलब पहले स्टैंडर्ड हम लोग ने बनाया, फिर उसको मेजर करना है परफॉर्मेंस से कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रीडिटरमाइंड परफॉर्मेंस सेम है। फिर अगर खराबी है तो उसको वहाँ पे कंपैरिजन करना, फिर उसको फाइंड करके एनालाइज करना, उसको एनालाइज करने के बाद उसको सही करना, ठीक है, यही होता है कंट्रोलिंग। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन। तो सबसे इजी डेफिनेशन मुझे जहाँ तक लगती है तो डल हैनी की, क्योंकि कंट्रोल इज अ प्रोसेस फॉर अ बिगिनिंग अबाउट अ कंफर्मेटी ऑफ अ परफॉर्मेंस विथ अ प्लान एक्शन। कंट्रोल इज अ प्रोसेस, कंट्रोल एक प्रोसेस है फॉर अ बिगिनिंग अबाउट से कंफर्मेट, पहले से जो कंफर्म हुआ है वो परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्लान, जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या वर्क हुआ, इसी को कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी को चेक करना, क्या वही स्टैंडर्ड क्वालिटी है जो हमने प्लानिंग में सजेस्ट किया था। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या बोलता है? Importance of controlling is important in the maintaining a standards and to achieve a desired goal effectively and efficiently. कंट्रोलिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मेंटेनिंग करता है आपके स्टैंडर्ड, जो आप गोल्स अचीव कर रहे हो उनके स्टैंडर्ड को, डिज़ायर परफॉर्मेंस ताकि आपको मिले कि इफेक्टिवली कि इफिशिएंटली परफॉर्मेंस मिले। It is a function of a checking the performance of an employee at every stage. ये जो परफॉर्मेंस होती है फंक्शन यहाँ पे चेक करता है, ठीक है, कि एम्प्लॉय यहाँ पे हर एक स्टेज पे कितना अच्छे से काम हुआ है कि नहीं, देयर्स अ वर्क इन द प्रोसेस। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अ फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज अ फॉलो, ठीक है। फर्स्ट आता है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या करना, फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स। डेटा सबसे पहले आता है controlling is the function of measuring the performance at every possible stage, finding out the deviations if any, and taking corrective actions according to the planned activities for the organization that is help in fulfilling the organization goals. कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जहाँ मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस को हर पॉसिबल स्टेज पे, ठीक है, एवरी पॉसिबल स्टेज पे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है फाइंड आउट किया जाता है। एक डिविजन्स, हर एक जो छोटी छोटी बारीक गलतियाँ उनको फाइंड आउट किया जाता है, उन गलतियों को सुधार कर प्लान के अकॉर्डिंग काम करना ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी मदद से क्या होता है कि हमें अपने गोल्स यहाँ पे अचीव ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या करना है हमारा, मेकिंग क्या करना है, मेकिंग अ इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, ये कॉमन पॉइंट है। मैंने जब मैं पढ़ा रही तो मुझे ये तो हर एक में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इट इज़ अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, फॉर एवरी फंक्शन। तो ये एक की आप बना के अच्छे से रख लो इसके लिए। Various techniques are used by a managers to reduce the wastage of a material and a spoilage of others' resources. Standards are set for every performance. Employees have to follow these standards. As the effects of this, the resources are used by employees have to follow this by employees in the most efficient and effective manners so as to achieve the organizational objectives. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना, ये तो पता ही, ठीक है, ओके। पर यहाँ पे हमें अपने स्टैंडर्ड को तय तो करना है, पर काम कम से कम समय में अच्छा से अच्छा हमें काम करना है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज जो हमारे ह्यूमन्स हो जाए, जो हमारे कोई भी मटेरियल्स यहाँ पे उनका वेस्टेज कम से कम, उनका जो वेस्टेज है वो स्पॉइल है वो कम से कम रिसोर्सेज का, ठीक है। हर परफॉर्मेंस में हमें स्टैंडर्ड सेट करके रखना है, ताकि हमें बार बार नहीं कि ये नहीं अच्छा लग रहा, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं सूट हो रहा है, दूसरा पहलू ना, ये ऐसा हमें नहीं होना, हमें पक्का स्टैंडर्ड तय करना है, उसके बाद काम करना है, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ अ स्टैंडर्ड, सही तरीके से बिना कोई गलती, कम से कम गलती में हमें अपना काम करना, अपने स्टैंडर्ड को तय करके
and efficient control systems help management in judging the accuracy of standards whether they are accurate or not. ठीक है, आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग की मदद से आपको हेल्प मिलती है। अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करें, काम हो रहा है तो उस पर अगर आप प्रॉपर उस पर अगर आपका कंसंट्रेशन है, आप हर एक बारीक गलती अगर मैनेजर एनालाइज करे उस गलती को सुधार रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक आपकी जो एक्यूरेसी है स्टैंडर्ड लेवल की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, controlling measure are flexible to some extent, so after reviewing them according to the changing criticisms, they are revised from time to time, which is beneficial for checking the performance accurately. ठीक है, उसके बाद आते हैं मतलब काम हमें यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है, टाइम टू टाइम हमें अपने काम अपने बेनिफिशियल अपने परफॉर्मेंस को चेकिंग करते रहना। ठीक है, समय पे ये नहीं हुआ अपना काम हो रहा था हम काम के एंड में आके देख रहे काम कैसे हो रहा, नहीं, हमें एक दिन के बाद 2 दिन के बाद एक टाइम सेट करो कि हमें हर 3 दिन में आना है और काम का स्टैंडर्ड चेक करना है कि काम क्वालिटी से हो रहा है कि नहीं। अगर कोई काम एम्प्लॉय ढंग से नहीं कर रहे, खाली हमको ऐसे ही दिखा रहा है, उनके मूव दिख रहे कि काम करें पर वो मूव है ही नहीं काम करने के, वो सारी चीज़ें चेक करना, एनालाइज करना, फिर उन गलतियों को सुधार कर फिर वहाँ पे अगले दिन वो गलतियाँ ना हो इसकी प्लानिंग करना। ठीक है, उनको समझाना, ये सारी चीज़ अगर हमारे होंगी तो हमारे एक्यूरेसी लेवल यहाँ पे एक्यूरेसी जो स्टैंडर्ड होता है लेवल वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मोटिवेट्स एम्प्लॉय को मोटिवेट करना आफ्टर setting the standard for checking a performance, they are communicated to employees in advance. Due to this, employees gets an ideas about what to do, how to do. ठीक है, performance are evaluated, and on that basis the employees are rewarded in the form of increment, bonus, promotions, etc. So it motivates the employee to perform at their best level. देखो employees को motivate करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको सब बोलेंगे आप तो कर ही नहीं सकता, तो आप अगर आपके अंदर वो काबिलियत भी होगी ना तो कर सकता है ना, फिर भी वो छुप जाती है। तो हमको क्या करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ को हमें मोटिवेट करना है, वो जो काम करें अपनी इफ़ेक्टिवनेस आइडियाज़ से कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे। इसके लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें हमें समझाना पड़ेगा कि काम कैसे करना चाहिए, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। अगर वो अच्छा काम करे तो इंक्रीमेंट देना, बोनस देना, प्रमोशन करना उनका, इससे क्या होंगे वो मोटिवेट होंगे, अपने हर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में वो आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चे हो, अगर ABCD या चलो टेस्ट में आज पास हो गया, टेस्ट है मैम का, ठीक है, बोला आपको बताया कि आपके बच्चे का टेस्ट है, उसको अच्छे से पढ़ाना। अगर आप बोलोगे अगर तो अच्छा मार्क्स लाना तो मैं तुझे ज़रूर आप वो पास हो गया और अच्छे मार्क्स से आया टेस्ट लेके 10 में से 10 आया, ठीक है, ABCD में उसको, तो आपने उसको 1 चॉकलेट या 2 चॉकलेट या कुछ टॉयज़ ला के दिए, उसका जोश और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो कोशिश करेगा कि मैं हर टेस्ट में अच्छा लाऊँ, कुछ ना कुछ तो मैं पाऊँ। वैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि वो चाहते कि अगर मैंने बेस्ट किया तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसका इंक्रीमेंट कुछ मिले, कुछ ऊपर से मतलब इनकम कुछ बोनस टाइप्स मिल जाए या कुछ प्रमोशन हो जाए उनका। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंश्योर्स और ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या डिसिप्लिन और ऑर्डर होना चाहिए, हर काम में डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल लेवल में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में लेवल हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ रूटीन भी क्यों ना, उसमें डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल इज अ फंक्शंस इन विच द रूल्स and responsibilities of all departmental managers and the subordinates are designed clearly. A coordination between them help to find out the deviations in their respective department and to use redeemable measures for a desired result of the organizations. उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे फैसिलिटेट्स फैसिलिटेट्स क्या करने दे रहा है, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना हमें
Control is a functions in which the roles and responsibilities of all departments, managers and subordinates are designed clearly. हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारी कोऑर्डिनेशन, जितना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, उतना जितना अच्छा तालमेल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजर का हर एक डिपार्टमेंट में, वो उतना अच्छा हमें डिज़ायर यहाँ पे रिजल्ट देगा हमारा, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में ये मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन। फिर फिजिकोलॉजिकल प्रेशर्स, दैट्स अ परफॉर्मेंस इज इन्वाइटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट। आप एक टारगेट रखते हो स्टैंडर्ड का कि हमको इतनी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी में सामान बनाने। द एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवर दैट्स देयर परफॉर्मेंस विल इवेलेटेड and they will reward it accordingly. This physiological pressures works are motivational factors for employees to give the best performance. फिजिकोलॉजिकल मतलब फिजिकली, अगर आप देखो, आप फिजिकली अगर इंसान को मजबूर कर दोगे कि यार तू कर ही नहीं सकता, तो कोई चीज़ करने की हिम्मत भी नहीं। अगर आप फिजिकली वही एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा मोटिवेशन दे दोगे तो अपना वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। सेम वही इसमें ही कहा जा रहा है। इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर कंट्रोल होगा, प्रॉपर यहाँ पे मोटिवेशन होगा, हायर परफॉर्मेंस आप अचीव करोगे। अचीविंग अ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपने जो इंश्योर यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या होता है, इंश्योर इफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ जाती है, ठीक है। क्या रहना चाहिए, बस कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कंट्रोलिंग है यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल रहे। बिल्ड द गुड कोऑपरेटर इमेज, अपने को क्या करना है यहाँ पे, बिल्ड करना अपना कोऑपरेट्स इमेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुडविल। सेम वही कोऑपरेट इमेज, वही सेम कि अपनी कंपनी कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी कंट्रोलिंग फंक्शन कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंपनी अगर आप पे कंट्रोल फंक्शन उसका अच्छा ना, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा ही होगा। देन मिनिमम डिविएशंस, it is a predetermined standards and actual performance that result into the progresses of a businesses। बिजनेस की प्रोग्रेस में हेल्प करता है। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। ये आप सिर्फ अचीव कर सकते हैं आपके प्रॉपर कंट्रोल की वजह से। आपके हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखना, एनालाइज करना, उन्हें वापस रिटर्न आपकी गलती को सुधार कर आपको अपना 100% फिर से देना, यही आपको बेस्ट बनाता है। दिस बिल्ड्स, यही चीज़ें बिल्ड करती हैं गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग अ गुडविल्स फॉर द बिजनेस, ठीक है। अब आते हैं एक्ट एज अ गाइड्स। अब गाइड्स कंट्रोलिंग फंक्शंस प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आप कौन से स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस, जैसे ए स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड तय होता है ना कि हम इतनी क्वालिटी का बनाएंगे, इतने स्टैंडर्ड का बनाएंगे, ठीक है। देन मैनेजर एज वेल एज अ सबऑर्डिनेट वर्क अकॉर्डिंगली टू इट। तो हाँ, चाहे वो मैनेजर हो, ये नहीं तुम मैनेजर हो तो तुम अपना काम नहीं करोगे, एम्प्लॉय अपना जी लगा दे, पर मैनेजर कोई अपना काम जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाए। जो सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट उनके अकॉर्डिंग हर एक काम अपना करा जाए। whenever a necessary, जो चीज़ necessary they can take with the help of this standard and can be achieved a desired result। जो उनको necessary, जो उनको बने वो करें, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से हेल्प लें, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करें भी, एक दूसरे से अगर मदद करें, मदद चाहिए तो मदद लें भी, और अपने स्टैंडर्ड, अपने परफॉर्मेंस को अचीव, अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव करें। दस कंट्रोलिंग ऑफ फंक्शंस एक्ट एज अ गाइड्स फॉर एवरीवन। कंट्रोलिंग फंक्शन एक एक्ट करता है गाइड सबको, ठीक है। अगर प्रॉपर कंट्रोल रहेगा तो गाइड का काम करता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सबको गाइड करते हैं, हर टीचर्स को कैसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों को क्या करना है, कैसे क्या करना क्या नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। The steps take for a controlling an activity is a guides the management's will planning the future's activity। यहाँ पे ये स्टेप होता है एक टेकन फॉर अ कंट्रोलिंग एक्टिविटी। अगर प्रॉपर गाइड होगा मैनेजमेंट में तो विल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी। तो हम अगर जब हम अपने रिजल्ट को अगर अचीव कर सकते हैं, अगर हमारी प्रॉपर कंट्रोलिंग फंक्शन है, तो हम फिर अपने आगे आने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जो आपका सेकेंड चैप्टर का लास्ट है। ये डिफरेंस बिटवीन है, ये पढ़ लेना हर साल मैं बोल रही हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आता है हर साल, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना।
अच्छे से याद कर लेना। कुछ नहीं समझी तो मैं बता दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम नहीं समझ रही है। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, मेरी मेहनत को मोटिवेट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।